औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो आज हमने जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो है वो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड से ग्रुप डाटा को सॉल्व करने का तरीक़ेकार फाइंड आउट करना है कि हमने आर फाइंड आउट करना है, लेकिन हमारे पास अब जो सीरीज होगी एक्स और वाई वो अनग्रुप्ड नहीं होगी। ठीक है, मतलब वो सिंपल जो वैल्यूज थी हमारे पास एक्स और वाई की दो, वो नहीं, अब हमारे पास ग्रुप डाटा होगा। ग्रुप डाटा में मतलब हमारे पास यानी इनकी देखें, यानी ये जो हमारे पास सीरीज गिवन है ये एक्स के लिए है, और ये जो सीरीज है ये हमारे पास और ये ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप है और इनकी फ्रीक्वेंसी साथ गिवन है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करना है अगर आपके पास डाटा जो है वो ग्रुप्ड हो, तो उसका फार्मूला हमारे पास, हमने लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि आर इक्वल्स टू हमारे पास एन समिशन एक्स वाई था। ठीक है, एन जो था, अब हमारे पास पहले था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन जब ग्रुप डाटा हो जाता है तब ये समिशन एफ हो जाता है, यानी सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो उसको हम कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं। और समिशन एक्स वाई था, तो एक्स वाई की जगह पे हमने डी एक्स डी वाई यूज किया है। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा था कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने का बाय कार्ल पियर्सन से। तो वो इसलिए हमने लास्ट लेक्चर जो है वो किया था कि हमें ये जो ग्रुप डाटा अगर गिवन किया जाए और उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना हो, तो हमें इनडायरेक्ट मेथड जो है बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है कि हमारी कैलकुलेशंस जो है वो बहुत माइनर हो जाती हैं, बहुत स्मॉल हो जाती हैं, सिंपल हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए हम जो है यूज़ करने को हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं मेथड जो आर का था कार्ल पियर्सन का, कि एन समीशन एक्स वाई वो वाला। ठीक है, लेकिन उससे हमारी कैलकुलेशन जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो दोनों मेथड्स ठीक हैं, आप चाहें तो उससे भी ट्राई कर सकते हैं कि एन समीशन एफ एक्स वाई माइनस समीशन एफ एक्स समीशन एफ वाई। ठीक है, लेकिन मैं एक्स की जगह पे जो है वो डी एक्स और वाई की जगह पे डी वाई यूज कर रहा हूँ, यानी इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूँ। एफ इसलिए है कि हमारे पास डाटा जो है वो ग्रुप्ड है। जैसे कि अगर आप रिमाइंड करें तो हमारे पास जो एक्स बार था, यानी मीन फाइंड करने का फार्मूला, अगर अनग्रुप के लिए था तो ये, अगर ग्रुप्ड के लिए था तो वो समिशन एफ यानी एक्स के साथ एफ का प्रोडक्ट और एन जो है वो कैपिटल एन हो जाता था, या समिशन एफ, आप दोनों तरह से ही लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसको हमने कैसे डील करना है इसको आज हम देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, अब रिक्वायर्ड क्या चीज है, मतलब इस फार्मूला में से हमें जो चीजें रिक्वायर्ड है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है पहले ही। कि हमें कैपिटल एन चाहिए, समीशन एफ डी एक्स डी वाई चाहिए, एफ डी एक्स डी वाई करेंगे और उस कॉलम का हम सम कर लेंगे। फिर एफ डी एक्स चाहिए और उस कॉलम का सम कर लेंगे, एफ डी वाई चाहिए उसका सम कर लेंगे, एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए उसका सम कर लेंगे, और एफ डी वाई स्क्वायर चाहिए तो उसका हम उस कॉलम का सम कर लेंगे। लेकिन पहले हमें एन बनाना है। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का सम है। ये जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है हम इनका क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम होगा हम यहाँ पे लिख देंगे एन एफ एन वाई। ठीक है, एन मतलब यानी कहा यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसीज का सम। ये जो एफ है ये हमारे पास इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और ये जो एन है ये सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एन वाई होगा और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास होगा एन एक्स। ठीक है, यानी जो ये वाली हमारी सीरीज है ये एक्स है। ठीक है, हम यहाँ पे एक्स कॉलम वाइज हम एक्स को देख रहे हैं, और जो सॉरी रो वाइज जो है हमारे पास एक्स सीरीज गिवन है, और कॉलम वाइज हमारे पास वाई सीरीज गिवन है। तो कॉलम के अगेंस्ट हम जो है एन वाई लिख रहे हैं, और रो के अगेंस्ट यानी एन एक्स वेरिएबल के अगेंस्ट एन एक्स लिखेंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, 2+4 6, 6+4 10, यानी यहाँ पे हम जो है क्या लिख रहे हैं, 10। देखो, यानी सम कर रहे हैं इनको। फिर 1+4 5, 5+6 11, 11+6 16 हो जाएगा। नेक्स्ट 5+10 15, 15+10 18, 18+1 19। ठीक है, फिर 1+4 5, 5+9 14, 14+5 19, 19+2 21। ठीक हो गया जी। हम इनको क्रॉस मैच भी कर लेंगे ताकि हमारी कोई छोटी सी वैल्यू भी जो है वो गड़बड़ ना हो जाए। तो एन वाई का जो हमारे पास
कॉलम है वो है 10, 16, 19 and 10, 16, 24 क्यों आ रहा है ये 15, 15 प्लस 8 23। हाँ देखे ना यहाँ पे मिस्टेक कर गया। 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 1 24। ये दोबारा देख लेते हैं 14, 14 प्लस 19, 19 प्लस 21। ठीक है। 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 2 17, बिल्कुल 17 ही है। और 3 प्लस 5 15, 8, 8 प्लस 4 12। तो ये हमारी रो वाइज जो एडिशन की फ्रीक्वेंसी की वो हो गई। अब हम कॉलम वाइज कर लेंगे। 3 ये हमारे पास 7 आ गया। ठीक है। ये 4, 4 प्लस 10 और 5 15 हो गया। 1 5 6 है। 6 प्लस 9 14 है। नहीं 15 है। 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 4 25 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास 2, 2 प्लस 4 8, 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 2 नहीं वो गलत हो गया। 2 प्लस 6 हो गया। 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 2 23, 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 2 20, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 10। ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो एन एक्स आ गया। बहुत तवज्जो से करना है। यहाँ पे एक भी अगर वैल्यू आपने इधर उधर लिख ली तो काम खराब हो जाएगा। तो हमें अब यूं यानी ऐसे, क्योंकि हमें समीशन एफ चाहिए ना। एन का मतलब क्या है, समीशन एफ है। ठीक हो गया। तो एन करेंगे तो हमें समीशन एफ और यानी दोनों का एक्स के अकॉर्डिंगली वेरिएबल के और वाई वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमने जो एडिशंस की हैं इनका कॉमन देखना है यहाँ पे क्या आ रहा है। जैसे हम इस सारे कॉलम को जमा करेंगे और इस सारे रो को जमा करेंगे तो ये हमारे पास अल्टीमेटली जो है बेटा ये 100 आएगा। ठीक है। ये हमारे पास, और ये दोनों सेम होने चाहिए। यानी आप ऐसे इनको ऐड करो सबको और कॉलम वाइज इन सबको ऐड करो तो जो भी नंबर आए दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास एन यानी सॉल्व हो गया। एन हमारे पास आ गया बेटा 100। हम यहाँ पे साथ साथ वैल्यूज को रिप्लेस करते चले जाते हैं। तो खैर यहाँ तक पहुंचने से पहले हमें डी एक्स चाहिए। ठीक है जी। 100 हमारे पास जो है समीशन एफ आ गया या कैपिटल एन आ गया। अब नेक्स्ट हमें चाहिए होगा मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि हमने डी एक्स बनाना है बेटा, डी एक्स बनाना है। ठीक है। तो वो कैसे आएगा, डी एक्स हमारे पास होता है बेटा एक्स माइनस ए। अब एक्स बनाने के लिए मतलब हमें मिड वैल्यू चाहिए होगी। और डी वाई जब हमने बनाना है तो डी वाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वाई माइनस बी। अब ये जो ए है ये हमारे पास अज्यूम्ड मीन होता है इन द सीरीज ऑफ एक्स, और ये बी हमने सपोज कर लिया है ये भी अज्यूम्ड मीन है बट ये वेरिएबल वाई में इसलिए हमने जस्ट डिफरेंट नेम ले लिए। दोनों अज्यूम्ड मीन है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अच्छा, एक और केस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास जो वेरिएबल है जैसे कि एक्स है और वाई है, ठीक है, अगर इनका डिफरेंस जो है वो सेम आ जाए थ्रू आउट यानी कंजेक्टिव ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है वो अगर सेम आ जाता है तो हम क्या इसको लिखते हैं एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, या डी वाई अगर हमारे पास है तो हम लिखते हैं वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई एच। एच क्या है, कंजेक्टिव टर्म में जो थ्रू आउट जो डिफरेंस है वही हमारा क्या होता है एच, दोनों में एच एक्स या वाई में। तो ये बनाने के लिए डी एक्स बनाने के लिए हमें पहले बेटा मिड वैल्यू चाहिए होगी, तो हम उसको यूं लिख लेंगे एम एम से, ठीक है, मिड है, ठीक है, एम वाई लिख लेंगे यानी जो वाई वेरिएबल है उनकी मिड वैल्यूज और जो एक्स वेरिएबल है उनकी मिड वैल्यूज। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे एम एक्स। तो करना कैसे है, वही सिंपल पुराना तरीकेकार, जो कॉरिस्पॉन्डिंग आपके पास ग्रुप होगा उसका उसकी जो अपर और लोअर जो वैल्यू है उन दोनों को सम करना है और 2 पे डिवाइड कर देना। तो हमारे पास 90 प्लस 99 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे बेटा तो ये हमारे पास आ जाएगा 94.5। नेक्स्ट 80 प्लस 989 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 84.5, 74.5, 64.5, 54.5 एंड 44.5 थारोली हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। और सेम एज
एम एक्स के लिए 40 प्लस 49 ये हमारे पास आ जाएगा 44.5, 54.5, 64.5, 74.5, 84.5 एंड 94.5। नहीं जी, ये हमारे पास मिड वैल्यूज। अब हम dx फाइंड आउट करते हैं। तो dx बनाने के लिए हमने क्या करना है, वही फार्मूला यूज करेंगे। अच्छा पहले देखें क्या कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम है। देख लें 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, हर एक का कंसेक्टिवली हमारे पास जो है वो हर एक ऑब्जर्वेशन के दरमियान में जो है वो 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये बनाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे h से डिवाइड कर देना है। जो भी dx होगा x माइनस ए करेंगे डिवाइडेड बाय h कर देंगे। अच्छा ये करने के लिए पहले x a जो है वो अज्यूम कर लेंगे। a हमने अज्यूम करना है, यहाँ पे क्या होगा, सपोज करें a मेरे पास जो है वो बेटा 74 है, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। चलें ये my है तो हमने b रखा था, तो ये हमारे पास जो है वो b बन गया, और ये x था तो x में हम सपोज कर लेते हैं कि कोई भी रख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई नहीं है कि आपने कोई पर्टिकुलर वैल्यू ही रखनी है। आपका जो दिल चाहता है एम वाई और एम एक्स में से आप सपोज कर लें। तो मैंने सपोज कर लिया, अज्यूम कर लिया कि एम एक्स में से जो मेरा ए होगा वो 74.5 है और बी में से भी वही, ठीक है, कैलकुलेशंस आसान बनाने के लिए सिर्फ। बाकी आप वैसे जो दिल चाहे आपका रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा अब जरा नेक्स्ट देखिएगा कि हमने जो डी एक्स, बल्कि यहाँ पे डी वाई आएगा, ठीक है, यहाँ पे डी वाई आएगा क्योंकि हम यहाँ पे सारे के सारे वाई वेरिएबल को डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे सारे के सारे एक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 94 यहाँ पे है जरा, 94.5 माइनस बी हमने क्या रखा है 74.5, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा, ठीक है, वो आपके नहीं 30 नहीं बल्कि आपके पास वो 20 आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करवा के दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो डी वाई हमने बनाना है, तो वाई की वैल्यू हमारे पास है 94.5 माइनस 74.5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, क्योंकि एच हमारे पास क्या आ रहा है 10। अगर डिफरेंस थ्रू आउट सेम ना होता तो मैं सिर्फ y माइनस बी करता, ठीक है जी। तो 94 में से 74 जब निकल जाएंगे बेटा तो ये 20 रह जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 10 आपके पास क्या आता है 2 आता है। तो यहाँ पे आप क्या रिप्लेस करेंगे 2 और ये देख लें 94.5 सॉरी 84.5 माइनस 74, तो ये 10 आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 10 1, ये तो 0 आ जाएगा। ये 64.5 64.5 माइनस 74.5, तो ये माइनस का 10 होगा, माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1, तो ये हमारे पास माइनस का 2, ये माइनस का 3। आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अब dx की बारी आ गई, सॉरी dx बनाने के लिए आपने क्या करना है, अज्यूम क्या किया है बेटा 74.5, मतलब आप क्या करेंगे 44.5 माइनस 74.5, तो माइनस का 30 आएगा, माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 आपके पास आ जाएगा माइनस का 3, ये माइनस का 2, ये माइनस 1, ये 0, ये 1 और ये 2, ठीक हो गया, सेम कह लें कि वही है। अच्छा जी dx आ गया, तो अब dx के साथ हमें f का प्रोडक्ट चाहिए या dx स्क्वायर बना लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलें पहले हम जो है वो dy स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पे, फिर हम उसको f के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें एफ डी वाई भी चाहिए और एफ डी वाई स्क्वायर भी चाहिए। तो चलें यहाँ पे पहले हम जो है स्क्वायर का काम खत्म कर लेते हैं, डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई स्क्वायर। तो करें बेटा, डी एक्स हमारे पास यहाँ पे देखें जरा क्या है, डी वाई 2 है 4 आ जाएगा, 1 है 1 रह जाएगा, 0 है 0 रह जाएगा, माइनस 1 है 1 हो जाएगा, 2 है 4 हो जाएगा और 3 है तो 9 हो जाएगा। नेगेटिव जो है वो स्क्वायर की वजह से खत्म। तो एज इट इज 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। जी अब हमें समीशन एफ के साथ इनकी प्रोडक्ट चाहिए, एफ डी वाई और एफ डी, थोड़ा क्लोज कर लेते हैं ताकि हमारी जगह बच जाए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डी वाई, यहाँ पे हम लिखते हैं डी वाई
स्क्वायर एफ डी वाई स्क्वायर एंड एफ डी एक्स एंड डी वाई। तो ये हमें चीजें चाहिए, क्लोज करके लिख रहे हैं ताकि हमें मिटाना ना पड़े बेटा। जी, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं दोबारा से। डी वाई हमारे पास था यहाँ पे 3 नहीं 2 आएगा, ये 2 1 0 -1 -2 एंड -3, ठीक है जी। इसका स्क्वायर था 4 1 0 1 4 एंड 9, ठीक है जी। जी, तो एफ डी वाई, ठीक है जी। यहाँ पे हमें चाहिए होगा एफ डी एक्स और वहाँ पे एफ डी वाई। तो एफ डी वाई बना लेते हैं पहले। एफ हमारे पास बेटा क्या है, यानी यहाँ पे हम एफ और डी वाई को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है थ्रू आउट इसकी कॉमन, वो थी बेटा 10, ठीक है जी। 10 है तो 10 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 20। और ये क्या है 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा 16, 24 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 21 मल्टीप्लाई बाय -1 21 एंड 17 मल्टीप्लाई बाय 2 -34 एंड -36, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गई एफ डी वाई। अब एफ डी वाई स्क्वायर आ जाएगा, मतलब इसको अब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉलम को। तो 10 टाइम्स 4 40, 16 टाइम्स 1 16 0, ठीक है। 21 टाइम्स 1 21, 17 टाइम्स 4 68 एंड 12 टाइम्स 9 108। तो चलें इधर वाले कॉलम को पहले मुकम्मल कर लेते हैं। एफ डी एक्स मतलब एफ हमारे पास ये है, डी एक्स ये है, तो माइनस का 21, 15 -2 -30, 25 -1 -25 0, ठीक है। ये हमारे पास 0 है। और 20 टाइम्स 1 20, 20 टाइम्स 10 टाइम्स 2 अगेन 20। नेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ पे एफ डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस आप प्रोसीजर को फॉलो करें बेटा, ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। एफ डी एक्स स्क्वायर ये है, अब एफ ये है, ठीक है। 7 टाइम्स 9 63, ठीक है जी। ऐसी है ना, मतलब आप एफ डी एक्स स्क्वायर करने जा रहे हैं तो 15 टाइम्स ये 60 आ जाएगा। ये 20 टाइम्स 1 25 टाइम्स 1 25, ये 0, ये 20 और ये 40, ठीक है जी। ये एफ डी एक्स स्क्वायर। और नेक्स्ट हमें यहाँ पे चाहिए है एन डी एक्स डी वाई, एन डी एक्स डी वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलम और ये रो लास्ट वन, क्योंकि हमें जब इसको सम करना है, बाकियों को भी हमें समीशन चाहिए, ये दोनों का समीशन चाहिए, लेकिन जब इसका सम करना है और एन डी एक्स डी वाई इस तरफ से हमें सम करना है तो दोनों का समीशन सेम आना चाहिए। तो देखते हैं। अच्छा, ये करने से पहले ना हमें क्या करना है, इनको पहले मल्टीप्लाई करना है एन डी एफ डी एक्स डी वाई को। तो कैसे करेंगे, एफ हमारे पास अब क्या है, एफ हमारे पास ये है, ठीक है। डी एक्स अब इसके अगेंस्ट क्या है हमारे पास डी एक्स, तो वो है हमारे पास 0, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय डी एक्स एंड मल्टीप्लाई बाय डी वाई, ऐसी है ना। एफ हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है 2, और डी एक्स हमारे पास क्या है, डी एक्स के कॉलम में देखें, डी एक्स हमारे पास ये है, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है, ठीक है। इनको नहीं छेड़ना है, कोई यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है ना। जहाँ पे वैल्यू है फर्स्ट रो में वो देखें 2 है, 2 यानी एफ, और डी एक्स क्या है वहाँ पे देखें डी एक्स हमारे पास है, ये इस कॉलम में देखें उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, और डी वाई इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग देखें तो वो ये है, ठीक है। 2 इनको मल्टीप्लाई करना है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 0 0, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, थोड़ा इस तरह से हमें समझने में आसानी हो जाए। जी, ये यहाँ पे आप एक छोटा सा क्या करें, चलें इसको कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो कॉर्नर बनाएं, एक बॉक्स सा बनाएं, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ जाए वो लिख दें। 2 यानी एफ, एफ मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, डी एक्स हमारे पास है 0, 2 टाइम्स 0 0,
और 0 को जिससे मर्जी भी मल्टीप्लाई करें वो 0 रहेगा, तो यहाँ पे आपका बॉक्स में 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 4 टाइम डी एक्स हमारे पास है 1, 4 टाइम्स 1 4 और 4 टाइम्स 2 8, ठीक है। यानी पहले इसको मल्टीप्लाई करें, 4 1 से 4 है, और जो आ जाए उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी dy से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो क्या आ जाएगा 8। यहाँ पे क्या लिखे 8। नेक्स्ट हमारे पास अगेन 4 है, 4 टाइम्स dx हमारे पास 2 है बेटा, 4 2s आर 8, 8 टाइम्स 2 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। यहाँ पे आए 1 टाइम्स बल्कि dx में है पहले 1 टाइम -1, ठीक है। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अगेंस्ट dy 1 है, तो वो 1 -1 ही रह जाएगा, ठीक हो गया। ये -1 है तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन -1, 4 है तो 4 टाइम्स dx, पहले dx 0 है तो 4 टाइम्स 0 0 है, तो उससे जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें ये 0 ही है। मतलब देख लें कि इस कॉलम में सारे 0 ही आने वाले हैं, आप चाहें तो यहाँ पे इकट्ठा 0 ही लगा दें सब, क्योंकि ये ऐसे इस तरह से और इस तरह से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें तो सारे 0 ही हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे देख लें dx 0 है, तमाम के लिए dx 0 है, तो जिस उधर जो मर्जी हो सारा 0 है। यहाँ पे भी देखें जरा, ये सारे 0 हैं, ठीक है। तो इस तरफ जो मर्जी आते रहें, ठीक है, इस तरफ जो मर्जी आते रहें, ये सारे के सारे 0 होने वाले हैं जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरतीब से। अब यहाँ पे जो नॉन जीरो रहने वाले हैं वो देखते हैं। 1 है, 1 को dx से करें, dx है तो -3 बेटा, -3 को आप -1 से करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखें ये -1 है और ये 1 को जब -3 से किया तो -3, और -3 और -1 आपके पास प्लस का 3 हो जाएगा। अब 4 में देखें जरा, 4 में आपके पास जो वैल्यूज है मैं अब लिख देता हूँ, आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई करिएगा ध्यान से। 4 टाइम्स dx हमारे पास है -8, -8 टाइम्स -1 प्लस का 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा बेटा 9 वाले बॉक्स में 9, ठीक है। 5 में 0 है और 2 वाले बॉक्स में आपके पास आएगा -2, ठीक है। अब इसको जो है फाइंड आउट करेंगे ध्यान से ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, तो मैं इसको जो है वो फिलअप कर रहा हूँ एज इट इज़। यहाँ पे 24 आ जाएगा और 6 में यहाँ पे 12 आ जाएगा, आगे कुछ नहीं है क्योंकि ये 0 ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पे 0 है। 3 है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बेटा 27, 5 है, 5 में आपके पास आ जाएगा 30, 4 है, 4 में आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने जो है वो कंप्लीट कर लेना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है इसकी रो वाइज जो है वो एडिशन कर लेनी है fdx dy के लिए। तो देखते हैं 8 प्लस ये 24 हो जाएगा, ठीक है ना। 16 प्लस 8 24। नेक्स्ट आपके पास है, यानी ये जो बॉक्स बने इनको आपस में ऐड कर लेना है आपने। अब इनको करें तो ये 6 और ये 10 हो जाएगा ना, मतलब ये देखें ये 11 है, 11 में से -1 जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है जी। तो बाकी की वैल्यूज मैं एज इट इज लिख देता हूँ। 24, हाँ ये दो रह गए हैं, सॉरी ये तो दो रह गए हैं, इनको किया नहीं, इनको भी कंप्लीट करें एज इट इज। क्या करना है जी, 6 टाइम्स dx आपके पास 1 है, 6 टाइम्स 1 1, तो ये यहाँ पे 6 ही रह जाएगा। और 5 का करें, 5 टाइम्स 2 10, 10 टाइम्स 1 10 ही रह जाएगा, ठीक है। अब इनको सम अप कर लें तो ये 10 प्लस 6, 10 प्लस 6 हमारे पास है 16, 16 में से यहाँ पे फिर 15 आ गया। बहुत ध्यान से करना है, यहाँ पे मिस्टेक के बेटा बहुत चांसेस हैं, कैलकुलेशन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है यहाँ पे जी। नेक्स्ट जो ये बॉक्स बने इनको आप उसमें ऐड अप करें तो ये सारे 0 ही होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनको करें, -2 है तो ये माइनस का 7 रह गया, प्लस का 7 रह गया, 15 हो गया, 15 प्लस 3 18, ठीक है जी। मैं क्रॉस चेक भी कर रहा हूँ ताकि हमारी मिस्टेक जो है वो कोई रह ना जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 18 है और ये 12, 12 प्लस 36, 36 प्लस 18 ये आ जाएगा आपके पास 54, 54। नेक्स्ट हमारे पास है 12 प्लस 42, 42 प्लस 27 ये आपके पास होगा 69, ठीक है जी। इसको आपने सम अप कर लेना है। अब हमारा जो है ये रो वाइज हो गया, अब हमने इन्हीं बॉक्सेस को जो है वो कॉलम वाइज ऐड अप कर लेना है। तो इन तीनों एलिमेंट्स को जब आप ऐड अप करेंगे तो ये बेटा आएगा 48,
इन तीनों एलिमेंट्स को एड अप करेंगे तो ये 62 आ जाएगा। नेक्स्ट 32, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 12 एंड 26। दैट्स इट जी। अब इनको आपने जमा करना है, मतलब एफ डी एक्स डी वाई का समीशन देखिए ना, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं अब। एफ डी एक्स डी वाई, एफ डी एक्स डी वाई, एफ डी एक्स डी वाई, इसका क्या चाहिए, हमें सम चाहिए। जब सम करना है तो मैंने आपको बताया था कि हमें चेक करना है कि ये सेम आए। अब इसको जब सम करेंगे बेटा तो ये आएगा आपके पास 108 जी, बिल्कुल। और इस रो को जब आप एडअप करेंगे तो ये भी आपके पास आएगा 108। तो आपने इन दोनों को बेटा चेक करना है कि क्या ये दोनों सेम है। ठीक है, अगर ये सेम है तो आपका आंसर जो है वो ठीक है, वरना कहीं मसला है। तो नेक्स्ट देखें बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं जो हमें वैल्यू मिली है एफ डी एक्स डी वाई, ये कितनी है 108। क्लियर हुआ जी। अब हमें चाहिए होगा एफ डी एक्स। तो एफ डी एक्स कहाँ पे है, ये है। ठीक है, मतलब हमें इस कॉलम का रो का जो है वो सम अप करना है। तो इसका जो हमारे पास सम आएगा वो आएगा -36, -36। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -36। नेक्स्ट हमारे पास है एफ डी वाई। एफ डी वाई इस कॉलम का जब आप सम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एफ डी वाई, ये -55 आएगा, -55। यहाँ पे आप लिख दें -55। एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स स्क्वायर यानी इस कॉलम का, ये आपके पास सम आएगा 208। यहाँ पे लिख दें 208। लास्ट वन एफ डी वाई स्क्वायर, एफ डी वाई स्क्वायर। तो एफ डी वाई स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 253। ठीक हो गया बेटा। तो ये वैल्यूज रिक्वायर्ड थी, हमने सारी लिख ली हैं 253। अब हमने जस्ट इनको जो है वो रिप्लेस करना है और अपना आंसर ले लेना है। तो ये कर लेते हैं जी, रिप्लेस करें बेटा। r इक्वल्स टू n आपके पास है 100, समीशन एफ डी एक्स डी वाई 108 माइनस समीशन एफ डी एक्स -36 and summation f dy -55 divided by n again आपके पास 100, summation f dx square 208 minus summation f dx -36 whole square and its square root multiplied by 100, summation f dy square 253 minus f dy, summation f dy -55 and its स्क्वायर रूट जी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 10800 आ जाएगा, माइनस ही रह जाएगा, और 36 टाइम्स 55 ये कैलकुलेशन जो है मैंने की हुई है, तो ये आ जाएगा 1980 डिवाइडेड बाय, इसको करेंगे तो ये 20800 माइनस 36 का स्क्वायर आएगा 1290 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय ये 25300 माइनस 55 का स्क्वायर होगा बेटा 3025 एंड इट्स स्क्वायर रूट। अब न्यूमरेटर का पहले डिफरेंस लेंगे तो वो बन जाएगा 16020, डिनोमिनेटर में इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आएगा 19504, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आएगा 2275 जी। तो न्यूमरेटर अभी ऐसे रहने देते हैं, डिनोमिनेटर में पहले जो है हम स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 19504 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा 139.66, सॉरी स्क्वायर रूट फाइंड किया है, मल्टीप्लाइड बाय 2275 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 149.25, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं आना, यही हम फाइंड कर रहे हैं।
तो इन दोनों को अब मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर में जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे बेटा आपका जो बनेगा नंबर वो है 20844.255। इस फ्रैक्शन को सॉल्व आउट करेंगे तो आर आपका आएगा 0.77। तो लें जी, ये था बेटा आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट मेथड कि किस तरह से अगर ग्रुप डाटा आपके पास आ जाए और आपको उसका कोरिलेशन फाइंड आउट करना हो तो किस तरह से उसको फॉलो अप करना है। तो बाकी चीज़ें तो ऑलमोस्ट समझ में आ रही हैं। जो ये ग्रीन में बॉक्स बनाया है इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा कि किस तरह से एफ डी एक्स डी वाई आपको करना है और रो वाइज और कॉलम वाइज उनकी समीशंस लेके और यहाँ पे उसको चेक करना है कि ये दोनों वैल्यू जो हैं वो आपकी सेम है। ठीक है जी। अगर सेम नहीं आ रही बेटा तो अंदर कहीं पे आपसे मिस्टेक हुई है और उसको आपने दोबारा से देखना है। लेकिन पहली ही दफ़ा में इसको बहुत ध्यान से सॉल्व आउट करना है कि पेपर में इतना लेंथी क्वेश्चन करने के बाद आपके पास रिमेनिंग टाइम इतना नहीं होगा कि आप गलती ढूंढ सकें और उसको ठीक कर सकें। तो बिफोर टाइम इसको आपने अच्छे से जो है वो सॉल्व करना है। तो इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी। और मैं आपको जो है अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ ग्रुप डाटा का ही, जो आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है। और अगर नहीं होगा तो जो है हम उसको जो है एक अलग से वीडियो बना के अगेन उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको नोट कर लें, चेक कर लें। अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल हो इस टॉपिक को लेके, किसी पॉइंट को लेके, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है और हम उसको ज़रूर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मैं जो है वो क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको इरेज़ करके उसको प्रैक्टिस करिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो आपने इस क्वेश्चन को अब लेके सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया था। और आपने कार्ल पियर्सन जो है प्रोडक्ट मोमेंट मेथड से जब ग्रुप डाटा आपके पास गिवन हो तो आर फाइंड आउट करके दें। ठीक है जी। सेम फार्मूला, सेम प्रोसीजर। पहले आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और चेक करेंगे सारा जो तरीक़ेकार है, जो प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है। फिर आपने इस क्वेश्चन को जब करना है तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई दोनों में से जो सॉल्व किया है या सॉल्व जो आप करेंगे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करिएगा और हम इंशाल्लाह उसको फॉलो करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।